फ्रेंड, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। महात्मा बुद्ध के काल के प्रमुख गणराज्यों का वर्णन। गणतंत्र या गणराज्य को गण या संघ भी कहा जाता है, जहाँ शासन एक समूह द्वारा चलाए जाते थे और यहाँ कोई निर्णय सभा के सदस्यों द्वारा सभी के सहयोग से ली जाती थी। महात्मा बुद्ध के समय गंगा घाटी में 10 गणराज्य का अस्तित्व था। यह गणराज्य कपिल वस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भग, केशपुत के कलाम, अल्पकप के बुली, रामाग्राम के कौलिय, पावा के मल, कुशीनगर के मल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और पिपली वन के मौर्य गणराज्य थे। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य। शाक्य गणराज्य एक शक्तिशाली और समृद्ध गणराज्य था। इसकी राजधानी कपिल वस्तु थी। गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। यह गणराज्य नेपाल के तराई में स्थित थी। इस गणराज्य की पहचान नेपाल के स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है। कुछ विद्वान की मानना है कि यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरावा नामक स्थान से इस स्थल के पहचान करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुई थी। सुमार पर्वत के भग गणराज्य। यह पर्वत मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से इसकी पहचान की गई है। यहाँ वत्सराज उदयन के पुत्र बौद्धि निवास करते थे। केशपुत के कलाम गणराज्य। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। यह गणराज्य पंचाल जनपद में शामिल थी। इसकी विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक था। अल्लार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। अल्पकल्प के बुली। यह गणराज्य बज्जी के 8 कुल में से एक कुल थे। आधुनिक बिहार में शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के मध्य यह गणराज्य स्थित थी। इसकी राजधानी बेटद्वीप या बेतिया थी। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ बुद्ध के अस्थियां पर यहाँ के लोग एक स्तूप का निर्माण करवाए थे। रामग्राम के कौलिय। रामग्राम के गणराज्य गोरखपुर देवरिया क्षेत्र के पास वर्तमान नेपाल की सीमा के पास बसे हुए थे। महात्मा बुद्ध की मां महामाया देवी और मौसी प्रजापति गौतमी इसी गणराज्य की थी। यहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थि के अवशेष पर धातु स्तूप बनाए गए हैं। पावा के मल गणराज्य। पावा आधुनिक नालंदा बिहार जिले में स्थित यहाँ जल मंदिर नामक एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। पावा के मलों ने एक नया संसद भवन बनवाया था, जिससे उद्भटक कहा जाता था। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किए थे। मल गणराज्य में आनंद एवं अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी का जन्म हुआ था। यहाँ जैन धर्म के संस्थापक महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर के मल। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। यहाँ रामभार स्तूप है, जहाँ महात्मा बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। कुशीनगर में अशोक वन भी है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। इस गणराज्य की पहचान वर्तमान में उत्तर प्रदेश की देवरिया नामक स्थान से की गई स्थित कसाई नामक स्थान से की गई है। यहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मिथिला का विदेह। यह गणराज्य आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं दरभंगा जिले के भूभाग में स्थित था। यह बज्जी महाजनपद के 8 अंग में एक अंग थे। राजा जनक यहाँ के शासक थे। इनकी राजधानी मिथिला थी। वर्तमान जनकपुर के नाम से यह प्रसिद्ध है। राजा जनक की पुत्री माता सीता यहाँ की थी। इनकी विवाह भगवान राम से हुई थी। वैशाली के लिच्छवी। यह गणराज्य महात्मा बुद्ध के समय सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ के शासक समिति के परामर्श से कार्य करते थे। यहाँ उच्च सदन और निम्न सदन जैसी संस्था थी। यहाँ के राजा चेटक जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। महावीर का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार के साथ किए थे। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु चेलना के पुत्र थे, किंतु अजातशत्रु के
ने बाद में वैशाली पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। पिपली वन के मौर्य, यह गणराज्य महात्मा बुद्ध के समय क्षत्रिय गणतंत्र था। संभवतः वेदसांग द्वारा उल्लेखित न्यग्रोध वन इसी स्थान से संबंधित है। गोरखपुर जिले में कुसुमही निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से इस स्थान की पहचान की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी मौर्य परिवार से में जन्म लिए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पिपली वन के शासक ने कुशीनगर के मल्लों के पास संदेश भेजे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आप क्षत्रिय हैं उसी प्रकार हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए महात्मा बुद्ध के शरीर के एक भाग को पाने का हमारा भी अधिकार है। हम भी बुद्ध के, यहाँ पे बुद्ध होगा, बुद्ध के शरीर के अवशेष पर स्तूप का निर्माण करेंगे। इस कारण महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अस्थियों के 8 भाग में बंटे जाने के बाद एक भाग पिपली वन के शासकों को भी दिए गए थे, जहां अंगार स्तूप बनवाए गए थे। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।